गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। एज़ मैंने आपको कहा था कि होपफुली कल का दिन अच्छा हो, तो आज से दर्द ठीक है, तबीयत थोड़ी बेटर है। और अभी आँख पूरी खुली भी नहीं थी, उससे पहले मैडम का मैसेज आया है कि मैं मम्मी आ रही हूँ और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तो आप कुछ तैयारी करके रखना ताकि मैं आके ही कुछ खा सकूँ। तो मैं जा रही हूँ, आँखें खोलती हूँ, चाय बनाती हूँ और मेयोनीज़ वाले सैंडविच की तैयारी करके रख देती हूँ ताकि जैसे ही वो आए उसको कुछ खाने को मिले, कहती हूँ बच्चे को भूख लगी है। 2 दिन से घर की ये हालत हो रखी है, सब बिखरा पड़ा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये परसों के कपड़े हैं, ये देखो कल नमकीन का पैकेट आया, कपड़े देखो मशीन के अंदर तक नहीं पहुँचते कपड़े। और बर्तनों का ढेर देखो, आज वो आएगी नहीं, मना करके गई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पानी की बॉटल्स आई पड़ी हैं, भरने हैं पानी के जग। आज हवा अच्छी चल रही है, अच्छा लग रहा है, बाहर हवा अच्छी है। हाँ मैं भर लेती हूँ, बस रख दे। मैं आई हूँ, पहले मशीन लगाऊंगी क्योंकि मैंने ना काफ़ी देर से मोटर चला रखी थी, टंकी भर गई है। और एक चीज़ और, आज मैं और सैमी मार्केट जाएंगे दिया के लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट लेने सैमी की तरफ से, क्योंकि हर बार तो नहीं दे पाता बेचारा अपने इतने खर्चे हो जाते हैं तो बच्चा कहाँ से देगा। तो इस बार उसने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, बाकी मैंने उससे कहा कि मैं दे दूँगी, तो दोनों मिल के लेके आते हैं। शाम के टाइम मैं और सैमी जाएंगे और सामान कुछ लेके आएंगे उसके लिए। वैसे उसको ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो मैंने यही सोचा है कि कुछ झुमकियाँ, कुछ बैंगल्स जो ऑक्सीडाइज आती हैं, मैं वो लेके आऊँ उसके लिए। क्योंकि बाकी ज्वेलरी तो वो मेरी पहन लेती है सारी, क्योंकि मैं तो नहीं पहनती इतनी, तो मेरी पहन लेती है। पहले जॉब करती थी तो मैं पहनती थी, अब वो जॉब करती है तो उसके काम आ रही हैं चीज़ें। तो इयररिंग्स, नेकलेस, ये सब तो है ऑक्सीडाइज में, बैंगल्स नहीं है जो कि उसको रिक्वायर्ड है। तो मैंने यही सोचा था, पहले मैं ऑनलाइन मंगा रही थी, बट कल रात को ऑर्डर करती तो वो परसों या 2 दिन बाद 3-4 तारीख तक आएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने सोचा कि समृद्ध और मैं दोनों जाएंगे, उसके लिए लेके आएंगे। देखते हैं शाम को क्या सीन होता है, क्योंकि तबीयत मेरी काफ़ी बेटर है। पर यही है कि मैं ना थोड़ा सा गर्मी अवॉइड करती हूँ कि घर से बाहर निकलो तो गर्मी तो लगेगी ही लगेगी। और ये जो सिर दर्द है ना, वो गर्मी से और ज़्यादा हो जाता है। आज उसका हो रखा है। ऑफिस से आई, मैंने बताया ना, कह रही थी भूख लगी है, कुछ बना दो बना दो। कह रही मम्मी मेरे भी सर्वाइकल पेन हो रहा है, पूरा गर्दन से लेकर सिर तक पूरे में दर्द हो रहा है। तो मैंने उसको बोला फटाफट खा और सो जा। कोक में नमक डाल के दिया, साथ में सैंडविच बना के दिया, खा के वो सोने की कोशिश कर रही है। तो मैं बाहर आ गई हूँ। तो अब ये करती हूँ थोड़े से बर्तन, क्योंकि मुझे कह के सोइए आप सारे मत करना, जो ज़रूरी लगे आपको वो कर लो, बाकी छोड़ देना, फिर मैं उठूँगी तो कर दूँगी। दिन कहाँ से चढ़ा आज। काम डन, मशीन चालू कर दी है, अब चलते हैं किचन में। तो दूध तो उबल गया, इसको तो बंद कर दिया था। अब लगाते हैं यहाँ पे, पहले ये सैंडविच का सामान फ्रिज में रखूँ क्योंकि समृद्ध अभी नहीं खा रहा, तो अब इनको सॉर्ट करते हैं। सेकंड काम डन, किचन पूरी अच्छी तरह से संभाल दिया है। अब पता क्या हो रहा है, किचन साफ़ करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो रोज़ करके जाती है ना, कुछ नहीं करके जाती। उस स्टैंड के नीचे काई जमी हुई थी, इतनी गंदी बदबू आ रही थी। जैसे ही मैंने बर्तन धो के लगाए, इतनी बदबू आई, इतनी बदबू आई, कुछ कहने की हद नहीं। बहुत गंदी स्मेल थी। पूरी शेल्फ मैंने सारा सामान हटा के, सिर्फ ये रैक जो चमचों का रैक है वो छोड़ के, चूल्हा नीचे रख के, बाकी सब हटा के मैंने पूरा साफ़ किया है। मेरा मन नहीं कर रहा अब इससे काम करवाने का। बर्तनों पे देखिए, दूध के पतीले पे कभी किसी ने देखा है कि ये कालक जमी है? घी तेल वाले बर्तन पे तो फिर भी होती है, मैं मानती हूँ। अभी मैंने तवा रख दिया है, ये देखिए, ये तवा परतें जमी हुई हैं यहाँ पे, मेरे से उतर नहीं रही। ये बड़ी मुश्किल से मैंने आधा साफ़ किया, अभी पीछे भी सारी जमी हुई हैं। यार परमात्मा इतनी ताकत दे कि किसी के भरोसे ना बैठना पड़े, खुद हम अपना काम कर सकें बस। मेरा मन नहीं कर रहा अब इससे काम करवाने का, और किसी को ऐसे काम से हटाना भी अच्छा नहीं लग रहा। पर मैं उसको बात तो करूँगी कि भैया अगर ऐसे काम करना है तो फिर मेरे नहीं चल पाएगा, क्योंकि छोटी जगह है, छोटी जगह में अगर इस तरह से गंदगी रहेगी ना तो बहुत जल्दी कोड़ मच जाएगा। इतना गुस्सा आ रहा है ना यार, मतलब क्यों मैं ऐसी हो गई हूँ कि दूसरों पर डिपेंड कर रही हूँ। मैं खुद कर सकती हूँ, सारे काम आराम से कर सकती हूँ और अपने तरीके से कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी किचन है, मुझे पता है कैसे सजानी है, कैसे रखनी है। क्या करूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ, रखूँ ना रखूँ, हटा दूँ। चलिए, अब मैंने दिन का तो सोचा है, क्योंकि अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, ये पानी के जग वगैरह भरूंगी और फिर कपड़े सुखाऊंगी, क्योंकि कपड़े होने वाले हैं, कपड़े सुखाऊंगी। तो इन सब कामों में ही मुझे, मेरे को लग रहा है 4 बज जाएंगे, अभी 2:15 हो गए हैं।
तो खाना तो मैं नहीं बना पाऊँगी। तो दिन में तो मैगी खा लेंगे, अगर वो सैंडविच नहीं खाएगा तो मैगी खा लेगा। मैगी मंगवा रखी है तो मैगी खाएँगे। आलू प्याज आ रखी है, वो संभालती हूँ, सफाई करती हूँ, पानी के जग भरती हूँ, कपड़े सुखाती हूँ, फिर नहाने जाती हूँ। आप ये काम सारा निपटा के फिर आपको मिलती हूँ। इनके जग निपटा दिए, सब अंदर रख दिए, भर दिया, कपड़े सुखा दिए। अब इस कमरे को चेक कर लेती हूँ अगर फोल्ड किया नहीं किया। ये देखो, ये कपड़े कभी नहीं हटते यहाँ से। ये कंप्यूटर टेबल कम, मुझे फालतू का टेबल ज़्यादा लगता है। अच्छा, एक जगह रहा। चलिए अब इसको भी भर देती हूँ। इनकी तो नींद ही पूरी नहीं होती बच्चों की। अब आलू प्याज संभाल के फिर सोफ़ा सेट करती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ। चलिए, आज किचन रगड़ दी है रेड हार्पिक डाल के। सिर्फ ये कबर्ड्स रह गई हैं, ये अब नेक्स्ट टाइम करूँगी। थक गई हूँ मैं। देखो कितना मैल निकला है। अगर मैं क्लोजअप करके दिखा सकूँ आपको, ये देखो, ये झाग पूरा काला हो रखा है। और ये पूरे में यहाँ तक मैंने कर दिया है, स्टैंड तक। ये एक बन्नी और पूरी किचन। ये स्टैंड नहीं निकाला आज क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं। अब बाल्टी भर रही है, पोछा लगाऊंगी पहले यहाँ पर, क्योंकि कोको का डर रहता है ना। धो लिया, सारा काम हो गया है। देखिए पूरा घर साफ़ सुथरा। किचन देखो कैसे चमक गई। बस ये कबर्ड्स नहीं साफ़ हुई। वो कमरा अभी भी ऑक्यूपाइड है, वो बेड नहीं फोल्ड किया उसने। आवाज़ भी नहीं निकल रही मेरी। और नहाने जाने से पहले एक पार्सल आ गया। आई थिंक ये 2 चीज़ें आने वाली हैं, या तो समृद्ध की राखी आने वाली है देहरादून से, भैया की बेटी की, या फिर मैंने समृद्ध के लिए टिफ़िन बॉक्स जो ऑर्डर किए थे, एक के साथ एक फ्री, वो आया है। तो चलिए इसको भी खोलते हैं। पहले कोको को दूध देते हैं। देखो दूध के लिए तड़प रहा था, पर मैं सफाई कर रही थी इसलिए अंदर बंद करना ऐसा ज़रूरी था। अब ये दूध पिएगा, मैं चलती हूँ अंदर। देखिए चीज़ तो अच्छी लग रही है, स्पेस भी मुझे ठीक लग रहा है, पर ना समृद्ध के लिए पता नहीं ये सफिशिएंट होगा कि नहीं। है तो अच्छा, डीप सब्ज़ी भी अच्छी आ जाएगी, पर सब्ज़ी तो खाने में आ जाएगी, वो बड़ी बात है। और चलो देखते हैं, बच्चों को पसंद आते हैं तो रख लेंगे, नहीं तो रिटर्न करके दूसरा मंगवाएंगे, क्योंकि ये भी स्पेस मुझे कम ही लग रहा है बड़े बच्चे के हिसाब से। कुरियर की बहार है। तेरी राखी नहीं आई, बाकी सारे ऑर्डर आ रहे हैं। सानू का 2 बार मैसेज आ चुका है, वो राखी मिल जाए तो बताना। अब ये देखते हैं क्या आया है। अच्छा, कैंची तो सेमी ले गया, यहीं खोलते हैं। मीशो पे सेल चल रही थी कॉस्मेटिक्स पे और बाकी चीज़ों पे, तो हमने कुछ कॉस्मेटिक्स का कुछ सामान मंगवाया था। ये तो है आई थिंक इसका परफ्यूम एक। ये क्या है? 2 परफ्यूम मंगवाए हैं इसने, दोनों सेम बेला वीटा के परफ्यूम्स मंगवाए हैं इसने। चलिए इसको भी एक बार खोल लेते हैं। आई थिंक तो 123 रुपीज़ का एक मिला है, 123 रुपीज़ का, तो इसीलिए इसने 2 मंगवा लिए होंगे एक साथ। नाइस, खुशबू अच्छी है। ऑन ही नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से अब ऑन हुआ है। तब तक के बीच में मैंने अपने लिए बनाई है मैगी और चाय। चाय बन चुकी है, बस ये मैगी होने वाली है। मैं हल्की सी गीली गीली खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई अच्छी नहीं लगती, तो बस ये मेरे लिए हो चुकी है। थोड़ा सा और लिक्विड कम हो जाए फिर मैं इसको बाउल में डालूँगी। हम दोनों माँ बेटा निकल चुके हैं दिया को चकमा देके कि हम राखी लेने जा रहे हैं। और क्या लेना है सैमी उसके लिए? वो तो लेगिंग तो उसने मंगवाई है ना। हाँ, तूने क्या देना है अपनी बहन को गिफ्ट? वही जो मैंने आपको बताया है, मैंने तो वही सोचा हुआ है, तो वही दिलवाऊँगी, क्योंकि इसको तो कुछ नहीं पता। पसीने से तर-बतर होके हाय घर पहुंची हूँ। मार्केट में अभी भी मुझे बहुत हेजिटेशन होती है कैमरा ऑन करने के लिए। ओह, लाइट भी नहीं चलाई। बताओ पहले क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? क्या पहले बता क्या चाहिए, फिर दूंगी। कहाँ से चाहिए, कहाँ है? देख ये देख, इस अलमारी में नहीं है, वो उधर आ गया। बेहोश चंद है क्या? फिर पहले इधर क्यों करता है, पहले इधर क्यों गर्दन करता है? हाँ, क्या क्या चाहिए, क्या अलमारी में से? इस अलमारी में तो कपड़े हैं। ओ पावड़ी पूछ, इस अलमारी में तो मेरे कपड़े हैं। बताया तो था उस दिन, दिखाया नहीं था? देखो कहाँ पे पड़ी है,
क्या 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 मम्मी परेशान कर रही है। हाँ कहाँ है, मेरे को बता तो दे, क्या लेना है? क्या चाहिए बेटी को? स्टिक, बोल स्टिक। कहाँ है स्टिक? स्टिक चाहिए कुकी को? हाँ, सब कहाँ है पता है स्टिक? इसको। कहाँ है स्टिक? स्टिक है कहाँ? लेके मानेगा? पूछ रही देख, स्टिक लेनी है? हाँ कौन दे रहा है? तू दे रही है, मैं दे रही हूँ? दूं दूं, वहाँ पे पड़ी है कोको। स्टिक कहाँ है? कोको स्टिक। कहाँ है? कहाँ पे है स्टिक? अच्छा बता दे कहाँ है स्टिक। हाँ बाबू हाँ। अच्छा चल दे रही आ रही हूँ मैं। ये देखिए, बालों को सीधा करने की निंजा टेक्निक। लोगों को तो कर नहीं सकते, बालों को तो कर नहीं सकते। तू तो लोगों को भी ना बख्शे, तो उन पे भी प्रेस फेर फेर के सीधा कर देगी। बड़ी देर से मैं इसको देख रही थी कि ये एक बार करना परमानेंटली शुरू कर दे प्रॉपरली, तब मैं इसका व्लॉग लेती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये हर बार यही करती है और मैं इसको डांटती हूँ कि तेरा वो कहाँ है स्ट्रेटनर। कॉल आ गई, कॉल। बहुत देर के बाद आई हूँ क्योंकि मेरे साथ पंगा लेके चली गई दिया के जाते तक उसका मेकअप, उसकी ड्रेस, उसकी चूड़ियाँ, ये सही है वो सही है, ये सब करना पड़ता है। और वो जाते जाते मुझे फिर से मेहंदी लगा के चली गई है, क्योंकि वो जो 2 कीप मेरी बची हुई थी, जो घर पर मेहंदी खोली थी उसकी 2 कीप बची हुई थी, तो वो कीप जो है उसमें से तेल छूट रहा था। तो मुझे बोली कि मम्मी ये अब गाड़ी रचेगी, आप पक्का लगा लो, अब ये रचेगी आपके पैरों और हाथों पे। और पैरों पे भी लगा के गई है, क्योंकि मैंने उसको डिज़ाइन नहीं लगाने दिया, क्योंकि टाइम भी नहीं था, उसकी वैन आने वाली थी, और दूसरा मुझे नहीं लगवानी थी मेहंदी। मुझे पहले का गुस्सा ही नहीं उतरा अभी तक मेहंदी पे, बट थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है मेहंदी के लिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है मेहंदी की खुशबू, मेहंदी का रंग। अब मैं प्रे कर रही हूँ प्लीज़ ये वाली थोड़ी सी अच्छी रच जाए, ऐसी ना सही पर थोड़ी सी तो रच जाए, थोड़ा सा तो कलर आ जाए। पता नहीं, पर नहीं आया ना रंग तो मेरा दिल फिर टूट जाएगा। मुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। देखते हैं सुबह क्या होता है। तो चलिए, गुड बाय शुड बाय कल भी नहीं किया था मैंने, और मैं सो गई थी, तो आज मैंने कहा 1 बजे मैंने कहा नहीं, मैं गुड बाय करके ही सोऊंगी, क्योंकि एक ना अधूरापन सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, खाना खा लिया तो मीठा नहीं खाया, ऐसा लगता है। तो गुड बाय फ्रेंड्स, आप भी प्रे कीजिएगा मेरी मेहंदी का रंग चढ़ जाए प्लीज़। पर जब तक आप ये ब्लॉग देखेंगे तब तक तो ये धुल भी जाएगी मुझे लगती है। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल राखी करनी थी, बट कल राखी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह मारा है सबको, भद्राकाल और ये सब, मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। आप प्यार से धागा बांध रहे हो, और बहन और भाई का रिश्ता होता है वो बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही पवित्र होता है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि कोई भद्राकाल है या बुरा काल है और उसमें कुछ भी खराबी आएगी। बट ठीक है, अगर कोई वहम करता है तो मैं कुछ कर नहीं सकती उसमें। तो बच्चे भी नहीं मान रहे मेरे, और हस्बैंड भी नहीं मान रहे, तो परसों करेंगे राखी। ठीक है, मैंने कौन सा किसी को अभी बांधनी है, मैंने तो भेज दी, अपने आप भाई लोग बांध लेंगे, तो दोनों का सॉर्टेड है मेरा तो। और तीसरा भाई जो हैदराबाद में है उससे भी बात हो गई है, वो इस बार राखी पे नहीं आ पा रहा, बट वो कह रहा है कि दीदी पक्का प्रॉमिस, मैं दिवाली पे ज़रूर आऊँगा। तो लेट्स सी, मैं तो यही होप कर रही हूँ कि सब ठीक रहे, या मिलो या ना मिलो, आशीर्वाद और प्यार हमेशा होना चाहिए साथ में। बस वो मेरा पहुँच गया है, मेरी बात हो गई है, और ठीक है। मैं नहीं मानती कि आपको फ़िज़िकली किसी के सामने होने की ज़रूरत है। अगर कहीं कोई दूरियां हैं तो भी अगर आप उसके लिए वेल विशेस भेजते हो, आप वेल विशेस रखते हो, तो वो पहुंच ही जाती हैं किसी ना किसी तरीके से। जो मेरे साथ नहीं हैं अभी, मैं उनको भी यही दुआ दूंगी कि वो जहाँ हैं, जैसे हैं, खुश रहें बस, चाहे मुझसे दूर रहें पर खुश रहें बस। चलिए, गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, और पक्का कल कुछ स्पेशल नहीं है, छोड़ो। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब डेली रूटीन में तो यही सब दिखा सकती हूँ ना जो मैं करती हूँ। अच्छा खाना बनाती हूँ,
प्यार करती हूँ सबको, अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, कुछ गुस्से वाली भी करती हूँ। चलो बाय, कल मिलेंगे। ओके बाय।